हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये भी हमको जॉइंट मेथड से सॉल्व करना है। प्रीवियस न्यूमेरिकल जो सॉल्व किया था वो हमारा कैंटिलीवर फ्रेम का न्यूमेरिकल था। यहाँ पर जो है सपोर्ट दिए हुए, तो सपोर्ट दिए हुए तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर रिएक्शंस जो है वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। जैसे सपोज यहाँ पर पहला जो दिया हुआ है हमको, ये हिंज सपोर्ट है और यहाँ पर डी पर जो है वो रोलर सपोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शंस जो है वो मार्क कर लेंगे। तो अगर हिंज सपोर्ट रहता है, हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट में क्या होता है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल मोमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहती है, तो इसलिए वो रिएक्शंस जो है वो हमको फाइंड आउट करना रहता है। तो यहाँ पर जो है एक वर्टिकल रिएक्शन भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग नाम दे देंगे आर ए वर्टिकल, और हॉरिजेंटल रिएक्शन भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये रहेगा आर ए हॉरिजेंटल। ठीक है, ये दो रिएक्शंस जो है वो हमको कैलकुलेट करना रहेगा, आर ए हॉरिजेंटल एंड आर ए वर्टिकल। देन डी के ऊपर में क्या है, रोलर सपोर्ट है। ठीक है, तो रोलर है, तो रोलर में क्या करना पड़ता है हमको, एक ही रिएक्शन कैलकुलेट करना पड़ता है। वो कौन सी है हमारी, तो ये रहती है आर डी वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल रिएक्शंस जो है वो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना रहता है। ठीक है, क्योंकि रोलर में मोमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है और हॉरिजेंटल मोमेंट वो भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड ओनली वर्टिकल मोमेंट रहता है, इसलिए हमको ये रिएक्शन जो है आर डी वर्टिकल ये कैलकुलेट करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा इसकी रिएक्शंस कितनी आ रही है। ओके, सो रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। सबसे पहले समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 ये ले लेंगे हम। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें राइट वर्ड जा रहा है तो हमको पॉजिटिव लेना है, और अगर लेफ्ट वर्ड जा रहा है तो उसको हमको नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आर ए हॉरिजेंटल जो है, आर ए हॉरिजेंटल ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको ले लेंगे आर ए एच पॉजिटिव। देन उसके बाद में ये 10 किलो न्यूटन है, ये 10 किलो न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, ये डायरेक्शन में, तो ये हमारा निगेटिव डायरेक्शन है, तो वो ले लेंगे हम लोग -10। ओके, आर ए एच -10 इज इक्वल टू 0। और कोई हॉरिजेंटल फोर्स नहीं है, ये दो ही है हॉरिजेंटल फोर्सेस, एक रिएक्शन वाला है और यहाँ पर ये 10 किलो न्यूटन का है। ठीक है, तो यहाँ से आर ए हॉरिजेंटल निकल जाएगा हमारा, आर ए हॉरिजेंटल वो आ रहा है हमारा 10 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये 10 किलो न्यूटन हमने आर ए एच जो है वो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आर ए एच आ गया हमारा 10। ठीक है, तो ये 10 ले लिया हमने आर ए एच। देन उसके बाद में क्या करना है, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो उसमें या फिर डायरेक्टली हम लोग समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन 0 हो जाएंगे, ये वाला हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, तो डायरेक्टली वो भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो दूसरी स्टेप में क्या ले लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप उसमें ले लेते हैं हम लोग समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। अगर क्लॉकवाइज है तो हमको लेना है पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको लेना है हमको नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ले रहे समेशन ऑफ मोमेंट एट ए। तो देखिए ये पहले 50 नजर आ रहा है हमको, 50 कैसे घूम रहा है, तो वो क्लॉकवाइज है। यहाँ पे थंब रखना है और फिंगर की डायरेक्शन में लोड को रोटेट करना है। ठीक है, तो 50 मल्टीप्लाइड ये डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है, तो ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाइड 3, 50 मल्टीप्लाइड 3। देन उसके बाद में ये हॉरिजेंटल वाला फोर्स है। ठीक है, तो ये कैसे जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे थंब रखना है, लोड की डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट करना है। ठीक है, तो ये हो गया -10 मल्टीप्लाइड 3 मीटर, तो -10 मल्टीप्लाइड 3 मीटर आ जाएगा, -10 मल्टीप्लाइड 3 मीटर। ओके, देन उसके बाद में ये आर डी वी कैसे जा रहा है, तो वो भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, -आर डी वी मल्टीप्लाइड, ये पूरा डिस्टेंस ले लेंगे हम लोग, 9 मीटर का डिस्टेंस है, आर डी वी मल्टीप्लाइड 9 -आर डी वी मल्टीप्लाइड 9 मीटर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, आर डी वी कितना है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेटर का यूज करके हम लोग आर डी वी की वैल्यू कितनी है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इसको पुटअप कर लेते हैं, ये हमारा 50 मल्टीप्लाइड 3, 50 मल्टीप्लाइड 3 -10 मल्टीप्लाइड 3 -10 मल्टीप्लाइड 3, देन आर डी वी मल्टीप्लाइड 9, एक्स ले लेंगे आर डी वी की जगह, तो ये एक्स आ गया, -x मल्टीप्लाइड 9 इज इक्वल टू 0, ओके, सो ये आ रहा है हमारा 13.33। ठीक है, तो आर डी वी की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से
RDV की जो वैल्यू आ रही है हमारी वो है RDV इज इक्वल टू 13.33 किलो न्यूटन, 13.33 किलो न्यूटन। ठीक है, तो 13.33 RDV यहाँ से हमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो RDV जो आया हमारा वो आया है 13.33। ठीक है, 13.33 ये हमने कैलकुलेट कर लिया। देन अब इसके बाद में क्या करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। अपवर्ड आने वाले फोर्सेस लेना है हमको पॉजिटिव और डाउनवर्ड आने वाले फोर्सेस लेना है हमको नेगेटिव। ठीक है, तो RAV जो है ये अपवर्ड आ रहा है तो इसको पॉजिटिव ले लेंगे, RAV अपवर्ड पॉजिटिव। देन उसके बाद में RDV ये भी अपवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। RDV की वैल्यू पता है हमको 13.33 है। ठीक है, 13.33 पुटअप कर लेते हैं। ठीक है, RDV। देन उसके बाद में ये 50 जो है डाउनवर्ड आ रहा है इसलिए -50 ले लेंगे, -50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से RAV कैलकुलेट कर लेंगे कि RAV हमारा कितना आ रहा है। ठीक है, तो RAV उसके जगह x ले लेते हैं डायरेक्ट, x देन प्लस 13.33 प्लस 13.33 देन -50 देन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ रहा हमारा 36.67 पॉजिटिव आंसर आ रहा है, 36.67 किलो न्यूटन। ठीक है, तो हमने यहाँ से रिएक्शंस कैलकुलेट कर ली, ये RAV का भी रिएक्शन जो है वो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो RAV का रिएक्शन कितना आ गया, 36.67 किलो न्यूटन। ठीक है, 36.67 किलो न्यूटन ये हमने कैलकुलेट कर लिया। देन अब इसके बाद में क्या करेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं। RAV जो आया 36.67, ठीक है, 36.67 ये ले लिया हमने। देन अब इसको जॉइंट मेथड का यूज करके हमको जो है सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला जॉइंट जो लेंगे हम लोग, पहला जॉइंट ए ले लेते हैं। ठीक है, तो ए जॉइंट अगर ले लिया, ठीक है, मेंबर कौन कौन से कैलकुलेट करना है हमको, तो इसमें मेंबर्स देख लेंगे कौन कौन से मेंबर्स है जो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो डिफरेंट मेंबर्स जो है वो हमको कैलकुलेट करना है। और पहले ले लेते हैं हम लोग जॉइंट ए के ऊपर में। ठीक है, तो जॉइंट ए ले लेते हैं। सो इसमें हमने क्या किया, रिएक्शन कैलकुलेशन किया। यहाँ पर जो किया रिएक्शन कैलकुलेशन, ठीक है, रिएक्शंस जो है वो कैलकुलेट कर लिया हमने। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 ले लिया हमने। अब स्टेप नंबर 2 ले लेते हैं, स्टेप नंबर 2। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 ले लेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम लोग जॉइंट कंसिडर करेंगे। फॉर जॉइंट कौन सा जॉइंट लेना है हमको, तो पहले ए जॉइंट ले लेते हैं, फॉर जॉइंट ए। ठीक है, तो जॉइंट ए को हम लोग कंसिडरेशन में लेंगे। ठीक है, तो जॉइंट ए है हमारा, अब जॉइंट ए का डायग्राम, तो जॉइंट ए पे ये वर्टिकल जा रहा है हमारा, वर्टिकल कितना है, तो 36.67, डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ 36.67। ठीक है, देन उसके बाद में RAH वो 10 है हमारा, तो ये डायरेक्शन है इसका, और ये 10 किलो न्यूटन है। ठीक है, 10 ले लिया हमने। देन उसके बाद में FAB इंक्लाइन मेंबर है, तो ये FAB ले लेंगे, FAB। ठीक है, देन उसके बाद में FAF ये भी हमारा जो है ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है, FAF। ठीक है, FAF। अब देखो, अब इसके बाद में क्या है कि हमको यहाँ पर एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंगल कितना है ये। ठीक है, ये थीटा एंगल कितना है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एंगल जो है हमको थीटा फाइंड आउट करना है। तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर ये अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड अगर सेम है तो थीटा का एंगल कितना आता है हमारा, वो आता है 45 डिग्री। ठीक है, तो इसमें भी देखो अपोजिट साइड जो है वो 3 मीटर है, ये अपोजिट साइड 3 मीटर है, और इसका एडजेसेंट साइड जो है वो भी 3 मीटर है। तो एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एंगल 45 डिग्री का। ओके, तो और ये एंगल भी हमारा हो जाएगा 45 डिग्री का। ठीक है, तो दोनों भी एंगल हमारे 45 डिग्री के हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको 45 डिग्री मार्क कर लेंगे, ये 45 डिग्री हो गया हमारा। ओके, देन इसके बाद में क्या करना है, तो इसको हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं, 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, एक ये कंपोनेंट बनेगा इसका और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा हमारा FAB cos 45 डिग्री, और ये हो जाएगा FAB साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब इसके बाद में क्या करना है हमको, समेशन ऑफ Fy करते हैं और यहाँ से मेंबर जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग समेशन ऑफ Fx लेंगे, क्योंकि समेशन ऑफ Fx में देखो ये 2 अननोन है। ठीक है, तो इसलिए समेशन ऑफ Fy क्यों ले रहे हैं हम लोग,
क्योंकि ये देखो ये एक ही अननोन बचेगा यहाँ पर, ये एफ ए बी अननोन बचेगा, ये हमारे को नोन है, ठीक है, तो इसलिए ये इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, इसलिए समेशन ऑफ एफ वाई जो है वो हम लोग पहले करेंगे यहाँ पर। ओके, सो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। अब समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 ले लिया हमने, तो यहाँ पर देखो ये अपवर्ड जा रहा है, इसमें क्या मार्क करना है, साइन कन्वेंशन, अपवर्ड है तो पॉजिटिव लेना है और डाउनवर्ड अगर है तो उसको नेगेटिव लेना है, ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। तो ये अपवर्ड जा रहा है हमारा एफ ए बी साइन 45 हो, तो ये पॉजिटिव ले लेंगे, एफ ए बी साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, एफ ए बी साइन 45 डिग्री हो गया ये, ठीक है। और उसके बाद में ये भी हमारा अपवर्ड आ रहा है तो इसको भी पॉजिटिव लेंगे, प्लस 36.67, प्लस 36.67 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो ही कंपोनेंट है यहाँ पे, एफ ए बी साइन 45 वर्टिकली अपवर्ड आ रहा है इसलिए पॉजिटिव लिया, 36.67 ये भी अपवर्ड आ रहा है तो इसको भी हमने क्या किया, पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर में पुटअप करेंगे और एफ ए बी जो है यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि एफ ए बी हमारा कितना आ रहा है, ठीक है। तो एफ ए बी की जगह एक्स ले लेंगे हम लोग, एक्स, देन साइन 45 है तो साइन 45 डिग्री ले लेंगे, साइन 45, ओके, देन उसके बाद में प्लस 36.67 इज इक्वल टू 0, देन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आंसर जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है -51.85, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है -51.86 ले लेते हैं उसको, 5 9 है 6 कर देंगे उसको, ठीक है। तो एफ ए बी इज इक्वल टू -51.86 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो ये निगेटिव आया है इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको कॉम्प्रेसिव दे देंगे, ठीक है। ये कॉम्प्रेसिव हो गया हमारा, कॉम्प्रेशन में है ये, ठीक है। तो ये आ गया। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है हमको, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट ले लेंगे हम लोग समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। सो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। राइट है तो पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट है तो नेगेटिव लेना है, ठीक है। देन समेशन ऑफ एफ एक्स, अब देखो ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है हमारा, तो ये एफ ए बी कॉस 45 पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो पॉजिटिव ले लेंगे इसको, एफ ए बी कॉस 45 डिग्री, ठीक है। देन उसके बाद में एफ ए एफ ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, प्लस एफ ए एफ, ठीक है। देन उसके बाद में ये 10 भी हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एफ ए बी आपको पता है तो एफ ए बी माइनस में है तो माइनस में ही पुट करना है यहाँ पर, ठीक है। -51.86 कॉस 45 डिग्री प्लस एफ ए एफ प्लस 10 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेटर में पुटअप करते हैं और यहाँ से एफ ए एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारी कितनी आ रही है। ओके, सो पहला है -51.86, तो ये लेंगे -51.86 कॉस 45, देन -51.86 cos 45 प्लस x, देन प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है हमारा 26.67, ठीक है। तो एफ ए एफ का जो आंसर आ रहा है एफ ए एफ, तो वो है हमारा 26.67 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा टेंसाइल, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए हम लोग इसको टेंसाइल ले लेंगे, ठीक है। तो ये टेंसाइल आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एफ ए बी और एफ ए एफ ये दोनों कंपोनेंट जो है ये फाइंड आउट कर लिए, तो ये हमारा फाइंड हो गया और ये भी मेंबर जो है हमारा फाइंड आउट हो गया, ठीक है। देन अब इसके बाद में या तो हम एफ मेंबर ले सकते हैं या फिर बी पे चल सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कन्वीनियंट एफ वाला है तो एफ ले लेते, जॉइंट एफ। ओके, सो स्टेप नंबर 3 ले लेंगे अब, स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 3 में फॉर जॉइंट एफ, ठीक है। एफ जॉइंट ले लेते हैं, एफ जॉइंट के लिए लेंगे हम लोग, तो एफ जॉइंट निकाल लेंगे बाहर। तो इसमें देखो यहाँ पर एक ये जाएगा ई एफ मेंबर, ठीक है। तो यहाँ से एफ ई एफ मेंबर जाएगा इधर में, ठीक है। देन उसके बाद में ये बी एफ मेंबर है तो इसको ले लेंगे एफ बी एफ मेंबर, ओके। देन इसके बाद में ए एफ ए एफ ले लेंगे, ठीक है।
अब देखो इसमें से क्या पता है हमको, FAF पता है 26.67, ठीक है, तो ये ले लेंगे हम लोग 26.67, ठीक है। FAF जो है वो पॉजिटिव 26.67 है, वो ले लेंगे हम लोग, ठीक है। देन और कोई मेंबर है नहीं, ये एक मेंबर हो गया, ये दूसरा मेंबर हो गया, तीसरा मेंबर, तीन ही मेंबर ये जॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है। देन अब यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा FBF डायरेक्टली निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी कैलकुलेशन हो गया हमारा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें पहले ले लेंगे हम लोग ओके, सो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या लेंगे, समेशन ऑफ FY इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ FY इज इक्वल टू 0, ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा FBF इज इक्वल टू 0, FBF क्या हो गया हमारा, ये 0 हो गया। देन उसके बाद में ये मेंबर लेंगे, समेशन ऑफ FX इज इक्वल टू 0, तो FX ले लेंगे हम लोग, समेशन ऑफ FX इज इक्वल टू 0, सो समेशन ऑफ FX इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव ले लेंगे, FEF पॉजिटिव डायरेक्शन का, ठीक है, और ये हमारा निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस 26.67 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कैलकुलेट हो जाएगा FEF इज इक्वल टू प्लस 26.67 किलो न्यूटन, ठीक है, प्लस 26.67 किलो न्यूटन, ये आ गया हमारा FEF। और FBF जो आया वो आया हमारा 0, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, FBF भी मिल गया और FEF भी मिल गया हमको, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट जो है ये हमारे फाइंड आउट हो गए। देन इसके बाद में क्या करना है हमको लेना है जॉइंट C ले लेते हैं, ठीक है। जॉइंट C पे क्या है, अननोन मेंबर कौन सा रहेगा यहाँ पर, तो ये BC अननोन मेंबर है, ये हमको फाइंड आउट करना है। FBC कितना आ रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जॉइंट जो कंसिडर करेंगे हमारा, तो वो जॉइंट कौन सा रहेगा, तो जॉइंट B ले लेते हैं। देन अब इसके बाद में स्टेप नंबर जो लेंगे हम लोग 4, स्टेप नंबर 4 ले लेते हैं, ठीक है, स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 जो है इसमें क्या करना है, हमको जॉइंट B लेना है, फॉर जॉइंट B, ठीक है। तो जॉइंट B के लिए ले लेंगे। अब जॉइंट B देखो, ये जॉइंट B है हमारा, तो जॉइंट B ले लेते हैं, ये जॉइंट B है हमारा, ठीक है। तो जॉइंट B ले लेंगे हम लोग। यहाँ पर एक इंक्लाइन मेंबर मिसिंग हो गया था, तो ये BE जो है यहाँ पर भी एक इंक्लाइन मेंबर है, B to E ज्वाइन करके, ठीक है, उससे हम लोग जो ये BE है ये फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो जॉइंट B ले लेते हैं। जॉइंट B के ऊपर में एक फोर्स एक्ट हो रहा है 50 किलो न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। ये हमारा BC है, FBC, ओके। देन उसके बाद में ये इंक्लाइन मेंबर आ जाएगा, ठीक है, ये कितना है BE, FBE, ये हमारा इंक्लाइन मेंबर हो गया। देन उसके बाद में FBF, ये डाउनवर्ड ले लेंगे, FBF ये ले लिया हमने। देन इसके बाद में FBF हो गया। देन ये इंक्लाइन मेंबर इधर में, ठीक है, ये कितना है हमारा, तो ये है FAB ये मेंबर है, ठीक है। देन अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ये जो इंक्लाइन मेंबर्स है इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो FBF ये पता है हमको, ये 0 है, FBF हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, तो वो कितना आया हमारा, FBF इज इक्वल टू 0, तो ये 0 ले लिया हमने, ठीक है। देन इसके बाद में AB भी पता है हमको, FAB कितना है 51.86, ठीक है। तो इसको भी ले लेंगे हम लोग, इसके कॉम्पोनेंट्स रिजॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके कॉम्पोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ये एक कॉम्पोनेंट बनेगा इसका, करेक्ट, ये दूसरा कंपोनेंट बनेगा। अब जो ये एंगल बनेगा, ठीक है, ये हमारा 45 डिग्री का ही एंगल रहेगा, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये एंगल देखिए, ये एंगल जो है ये 45 है, इसका ये अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो FAB कितना है हमारा, तो -51.86 माइनस 51.86 साइन 45 डिग्री, और ये हो जाएगा माइनस 51.86 कॉस 45 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद में इसको ये कंपोनेंट भी ले लेंगे हम लोग, ये एक कंपोनेंट हो गया, तो इसका भी एंगल जो है ये 45 डिग्री का ही एंगल रहेगा, ठीक है। देन FBE, तो ये आ जाएगा FBE कॉस 45, और ये हो जाएगा FBE साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। देन सारे ये ले लिए हमने फोर्सेस। अब यहाँ पे क्या करते हैं, समेशन ऑफ FY इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। पहले समेशन ऑफ FY इज इक्वल टू 0 ले लेंगे हम लोग यहाँ, तो यहाँ लेंगे हम लोग समेशन ऑफ
एफ वाई इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड लेना है हमको नेगेटिव, ठीक है। तो अपवर्ड फोर्सेस देखो, अब ये देखो ये डाउनवर्ड फोर्स आ रहा, -50 ले लेंगे इसको, -50, ठीक है। देन एफ बी एफ ये तो 0 है तो इसको छोड़ देते हैं। देन उसके बाद में ये माइनस हो जाएगा एफ बी ई साइन 45 डिग्री, ठीक है। देन माइनस ये भी डाउनवर्ड है माइनस, देन अगेन माइनस 51.86 साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमने क्या किया, ये डाउनवर्ड जा रहा है 50 किलो न्यूटन, तो डाउनवर्ड है तो नेगेटिव ले लिया हमने, तो -50 हो गया। देन उसके बाद में एफ बी एफ जो है वो 0 है, इसको छोड़ दिया हमने। देन उसके बाद में ये डाउनवर्ड है एफ बी ई साइन 45, डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव ले लिया एफ बी ई साइन 45 डिग्री। देन उसके बाद में ये भी डाउनवर्ड जा रहा है इसलिए नेगेटिव ले लिया। देन ये नेगेटिव मेंबर भी नेगेटिव है, -51.86, तो -51.86 साइन 45 हो गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये ले लिया हमने। देन अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से एफ बी ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि एफ बी ई की वैल्यू तो हो जाएगा -50 माइनस एफ बी ई माइनस एक्स साइन 45 देन माइनस इन ब्रैकेट -51.86 साइन 45 देन साइन 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसकी जो ठीक है यहाँ ब्रैकेट आएगा, हाँ, इसका जो आंसर आ रहा है -18.85, ठीक है। तो एफ बी ई जो आ रहा है हमारा एफ बी ई इज इक्वल टू -18.85 किलो न्यूटन, ठीक है। ये निगेटिव आ रहा है इसलिए ये कॉम्प्रेसिव ले लेंगे इसको हम लोग, तो ये हमारा हो गया कॉम्प्रेसिव, एफ बी ई -18.85 कॉम्प्रेसिव। देन इसके बाद में लेंगे हम लोग समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे हम लोग समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। राइट वर्ड जा रहा है पॉजिटिव लेना है, और अगर लेफ्ट वर्ड जा रहा है तो हमको नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो एफ बी सी, ये राइट वर्ड जा रहा है पॉजिटिव है एफ बी सी। देन उसके बाद में एफ बी ई भी पॉजिटिव है एफ बी ई कॉस 45 डिग्री, ठीक है। देन इसके बाद में ये निगेटिव है हमारा, तो माइनस इनटू -51.86 कॉस 45 डिग्री, ठीक है, कॉस 45 डिग्री ये आ गया। देन इसके बाद में पूरे कंपोनेंट्स ले लिए हमने, ठीक है, तो इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बन गया हमारा। देन अब यहाँ से क्या नोन है हमको, तो एफ बी ई हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये पुटअप कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एफ बी सी माइनस, ये माइनस है 18.85 कॉस 45 माइनस 51.86 कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से एफ बी सी कितना है ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो पुटअप करते हैं इसको। तो पहला है हमारा एफ बी सी, तो एक्स ले लेंगे उसको, एक्स, एफ बी सी को एक्स ले लिया। देन माइनस 18.85 कॉस 45, देन उसके बाद में लेना है हमको माइनस, देन ब्रैकेट, देन माइनस 51.86 कॉस 45, ठीक है, देन ब्रैकेट, देन इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर आ रहा है हमारा -23.34, ठीक है। तो एफ बी सी आ रहा है हमारा -23.34 किलो न्यूटन, ठीक है। निगेटिव आ रहा है इसलिए ये कॉम्प्रेसिव है हमारा, ठीक है। तो एफ बी सी यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, -23.34 किलो न्यूटन कॉम्प्रेसिव, ठीक है। तो ये एफ बी सी जो है ये भी हमारा यहाँ से कैलकुलेट हो गया। तो जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला था, यहाँ पर क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था, बी सी फाइंड आउट करने के लिए बोला था, ठीक है। देन उसके बाद में बी सी मेंबर
तो BC मेंबर भी हमने कैलकुलेट कर लिया कि BC मेंबर हमारा कितना है, ठीक है। देन FBC ये मेंबर ले लिया हमने, ये कैलकुलेट हो गया हमारा FBC। देन उसके बाद में BE बोला था, ये BE मेंबर भी कैलकुलेट हो गया। देन उसके बाद में FE मेंबर जो है EF या FE ये भी मेंबर हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो तीनों मेंबर यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया है। देन इसके बाद में क्या करना रहता है हमको, तो इसको हम लोग टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। टैबुलर फॉर्म में इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं, जो अननोन है फोर्सेस हमारे जो हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो उसको हम लोग टेबल फॉर्म में लिख लेंगे। सो सीरीज नंबर ले लेंगे। देन उसके बाद में मेंबर, देन उसके बाद फोर्स के बाद में नेचर, ठीक है। तो अब जो हमारे फोर्सेस है वो लिख लेते हैं यहाँ पर, जो हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। पहला कौन सा बोला है इन्होंने, तो पहला है हमारा BC, फर्स्ट इज मेंबर इज BC, ठीक है। तो BC मेंबर का हमने कैलकुलेट किया, वो आ रहा हमारा 23.34 किलो न्यूटन, और ये नेचर है हमारा कॉम्प्रेसिव नेचर, ठीक है, कॉम्प्रेसिव नेचर। देन सेकंड जो है, सेकंड क्या है हमारा, तो सेकंड है BE है 18.85 किलो न्यूटन, ठीक है, 18.85 किलो न्यूटन, और ये भी कॉम्प्रेसिव है, ठीक है। थर्ड जो है हमारा, ठीक है, वो है हमारा FE, ठीक है। तो FE कितना है हमारा, FE 26.67 किलो न्यूटन, ठीक है। ये कौन से नेचर का है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ये हमारा टेंसाइल नेचर का है, ठीक है, 10 से, ठीक है। तो T ले लेंगे उसको, तो ये टेंसाइल नेचर का हो गया, ठीक है। तो ये टैबुलर फॉर्म में रिजल्ट जो है वो हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये जो गिवन न्यूमेरिकल था, इसमें क्या है, सपोर्ट्स दिए हुए थे। एक हमको हिंज सपोर्ट दिया हुआ था, दूसरा जो है रोलर सपोर्ट दिया हुआ था, ठीक है। तो हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट ऐसा अगर दिया रहता है हमको, तो हमको क्या करना रहता है, सबसे पहले उसके रिएक्शंस जो है वो कैलकुलेट करने रहते हैं, ठीक है। तो अगर हिंज सपोर्ट है तो उस पर 2 रिएक्शंस आएंगी, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएंगी, और अगर रोलर सपोर्ट है तो उस पर एक रिएक्शन आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रिएक्शंस जो है वो कैलकुलेट कर लिया। रिएक्शन कैलकुलेशन में क्या करेंगे हम लोग, समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0, तो x डायरेक्शन में जाने वाले फोर्सेस ले लिया हमने। तो RAH जो है ये x डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में 10 किलो न्यूटन, निगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो RAH माइनस 10 इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो RAH आ गया हमारा 10 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में समेशन ऑफ मोमेंट एट A ले लेंगे, A पर मोमेंट ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो A पे मोमेंट लेंगे तो RDB जो है वो हमारा यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, 50 मल्टीप्लाइड 3 किया। देन ये 10 जो है ये -10 है, -10 मल्टीप्लाइड 3 कर दिया। देन RDB मल्टीप्लाइड 9 कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, तो RDB की जो वैल्यू आ रही है हमारी वो है 13.33 किलो न्यूटन, ठीक है। तो मार्क कर लिया हमने 13.33 किलो न्यूटन। देन उसके बाद में जॉइंट सिलेक्ट करना रहता है। जॉइंट ऐसे सिलेक्ट करना है कि जहां 2 से ज्यादा अननोन नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अननोन थे, AB और AF, ये हमारे अननोन थे, ठीक है। तो वो हमने ले लिया, तो जॉइंट ले लिया यहाँ पर, जॉइंट A, और यहाँ पर मार्क कर लिया, ठीक है। तो FAF ये ले लिया हमने। ये इंक्लाइन मेंबर है, एंगल 45 का है, तो इसको रिजॉल्व कर दिया 2 कंपोनेंट में, साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट में। देन उसके बाद में समेशन ऑफ FY लिया, और यहाँ से FAB जो है फाइंड आउट किया, वो आ रहा है हमारा -51.86 किलो न्यूटन। देन समेशन ऑफ FX ले लेंगे, और यहाँ से FAF की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, वो है हमारा 26.67 किलो न्यूटन, वो आ रहा है हमारा टेंसाइल नेचर का, ठीक है। और देन उसके बाद में जॉइंट F सिलेक्ट करना है। इसके बाद में ये जॉइंट F सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जहाँ पर अननोन मेंबर्स जो रहेंगे हमारे, ये वाला एक अननोन रहेगा और ये दूसरा अननोन रहेगा, ठीक है। 2 अननोन मेंबर हो गए, तो वो FBF यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, 0 आ गया। FEF फाइंड आउट कर लिया, वो आ गया हमारा 26.67, ये पॉजिटिव है इसलिए ये टेंशन नेचर का है, ठीक है, टेंसाइल नेचर का हो गया। देन उसके बाद में नेक्स्ट जॉइंट सिलेक्ट किया हमने B जॉइंट। तो B जॉइंट जब सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, B जॉइंट, ठीक है। तो ये B जॉइंट पे मेंबर्स कौन कौन से अननोन है हमारे, तो BC मेंबर अननोन है, BE मेंबर जो है वो भी हमारा अननोन था, ठीक है। तो यहाँ पे रिजॉल्व किया हमने, और समेशन ऑफ FY लिया, वहाँ से FBF की वैल्यू फाइंड आउट की, -18.85 किलो न्यूटन, कॉम्प्रेसिव नेचर की आ रही है। देन उसके बाद में समेशन ऑफ FX लिया, तो FBC आ रहा है हमारा -23.34 किलो न्यूटन, और वो हमारा कॉम्प्रेसिव है। देन उसके बाद में हमने टैबुलर फॉर्म में रिजल्ट को लिख दिया, जो मेंबर हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला था, टेबल फॉर्म में लिख दिया। अगर निगेटिव है तो वो कॉम्प्रेसिव नेचर का है, तो ये भी निगेटिव है कॉम्प्रेसिव नेचर, और ये पॉजिटिव है इसलिए हमने इसको टेंसाइल नेचर दे दिया,
तो ऐसा अगर न्यूमेरिकल आता है जहाँ पे सपोर्ट दिए हुए हैं तो हमको पहले रिएक्शंस कैलकुलेट करके ये सब कैलकुलेशंस जो है वो कैरिड आउट करना पड़ेगा।